जो गुंजाइश मिली बजट में उसका भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान अब मौशी इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 71 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। इससे बरामदी सनतों को बड़ी फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। ज़राअत की फाइनेंसिंग तकरीबन 15% इजाफे से 2 ट्रिलियन रुपए से जायद हो गई। जदीद ज़रई मशीनरीज पर ड्यूटी सिफर कर दी। सुपर टैक्स बरामदात बढ़ाने के लिए खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। नए माली साल का बजट सबका है। वज़ीर आज़म का आवाम को दरकार बहुत बड़े रिलीफ का वादा पूरा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये सफर आसान नहीं था, लोगों ने शर्तें लगा ली थी, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। वज़ीर आज़म की पूरी मौशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला, दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। बजट इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। जब मैं अपोजिशन लीडर था तो मेरी मीसाक़ जमहूरियत और मीसाक़ मईशत की तरफ बढ़ने की पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। वज़ीर आज़म का कहना था, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशत गर्दी हो रही है। बलोचिस्तान में दुश्मन की जानिब से खारजियों को तकनीकी मदद दी जा रही है। ड्यूरेंट लाइन पर बाढ़ की तनसीब बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गलतियों की इस्लाह अब भी हो सकती है। वज़ीर आज़म लोगों को हक दें, मसाइल हल हो जाएंगे। नौजवानों को रोजगार दें, वो राह रास्त पर आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर से हमारे सवालात के जवाबात नहीं मिले, बताया जाए हमें बानी पीटीआई से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा, मुलाकात पर क्या मसाइल हैं। बानी पीटीआई से वकला और डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत दी जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे मुसलसल ज़िबह किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कमाकर देने वाले शहर की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं और 18 साल से करप्ट हुक्मरानी है। इसको रोका न गया तो कौमी अलमिया जन्म ले सकता है। अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका अमन मुआहिरे पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीका ईरान अमन मुआहिरे पर मुत्तफिक का हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीकैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी न था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहिरा सबूताश करने वालों की कोशिशों से पूरी तरह आगाह है। अमरीका के साथ 1 से 2 रोज में मुआहदा हो सकता है। अभी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, इसमें तब्दीली मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, अमरीका की नाकाबंदी खत्म और आबने हुर्मुज खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। हमारे मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फाते है। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कर दी। कोड ऑफ कंडक्ट का इत्तलाक अब वफाकी आईनी और शरई अदालत के जजेस पर होगा। पहले जजेस की सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल फंक्शंस में शमूलियत पर पाबंदी थी। तरमीम के बाद सियासी और डिप्लोमेटिक फंक्शंस में भी चीफ जस्टिस की इजाजत होगी। एलामी में कहा गया है कि जजेस के दीगर फंक्शंस में जाने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। दूध, बच्चों के फॉर्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर 18% सेल टैक्स और कीमत शाया करना होगी। आइंदा बजट में रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया।
फाइनेंस बिल के मुताबिक ब्रांडेड पैकिंग के घी, तेल, मिठाइयां, पास्ता, सॉसेस पर 18% टैक्स शाया और वसूल होगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी 18% टैक्स लगेगा। खवातीन के बैग, सूटकेस, हैंड बैग, दीगर सफरी सामान और तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरा कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स के आइटम्स पर भी 18% सेल टैक्स शाया करना होगा। मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। उन्होंने मिसाल दी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है। वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम। सोशल ट्रूथ पर लिखा, मुआहदे की तफसीलात जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की, उनका तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। एक्स पर लिखा, ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहदे पर दस्तखत के बदले कोई फंड जारी नहीं होगा। अगर ईरान ने शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खत्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। ईरान को रकूम मुंतकली की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, ईरान की किसी भी मुंजमद फंड्स को ना जारी किया, ना मुंतकिल किया, ना ही ईरान को रकूम मुंतकली की कोई सहूलत फराहम की गई। ईरान को $3 अरब मुंतकली की खबर की तरदीद करते हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार का स्विस वजीर खारजा और मिस्री वजीर खारजा से राब्ता। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़राए खारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इसाक डार और स्विस वजीर खारजा ने मुस्तकबिल में भी करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक। फितना खारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारजी मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना खारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए। बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज किया जाए। तमाम इंतखाबी दरखास्तों के फैसले 15 जून को सुनाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं, सोशल मीडिया पर हकाइक मस्त करने की कोशिशें काबिल अफसोस हैं। फैसले कानून के मुताबिक और मेरिट पर होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता मुल्कों की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जदीद एंटी राइट आलात खरीदने की हिदायत। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। जराये का कहना है, कलादम कमेटी से शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। कलादम कमेटी से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की मुख्तलिफ शहरों में जायदादों की तफसीलात तलब। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर मीरपुर के रहायशी इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने बरतानिया में अवामी इज्तिमा में रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए।
عمران شیخ کے خلاف مقدمہ عوام کو اکسانے ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر درج کیا گیا۔ پولیس نے مستند شواہد کی بنیاد پر مقدمے کا اندراج کر کے باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ 70 روز میں پنجاب کی 8 ٹرانسپورٹ سروسز پر 9 کروڑ شہریوں نے مفت سفر کیا۔ اس دوران پنجاب حکومت نے 1 ارب 60 کروڑ کی اضافی سبسڈی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں مشکل معاشی حالات میں مفت سفر عوام کا حق سمجھتے ہیں۔ 9 کروڑ افراد کو مفت سفر کی سہولت دینا پنجاب حکومت کا منفرد ریکارڈ ہے۔ مشکل معاشی حالات میں عوام کا ساتھ دینے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ستائیس کروڑ روپے کے 3 چیک ڈس آنر ہونے پر لیگی ایم پی اے ثاقب خان کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج۔ مدعی خاتون ماہرخ نے کہا کینسر کی مریضہ ہوں، جائیداد بیچنے کے لیے ثاقب خان سے رابطہ کیا۔ ثاقب خان اور اکبر خان کو ڈیوس روڈ پر جائیداد فروخت کی۔ 60 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کا سودا ہوا۔ 9 کروڑ کے 3 چیک دیے گئے، تینوں چیک ڈس آنر ہو گئے۔ پیسوں کا مطالبہ کرنے پر انکار کر دیا گیا۔ آسام میں بھارتی ایئر فورس کا کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ گرتے ہی آگ لگ گئی، پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ لاہور، تلگانگ، میاں والی، سیالکوٹ، پسرور، ملکوال سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ حجرہ شاہ مقیم میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق۔ بنوں میں آندھی اور شدید بارش سے مختلف علاقوں میں دیواریں، مکانات اور دکانیں گر گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حادثات میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق، 16 زخمی ہو گئے۔ ایلان مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بن گئے۔ ان کی مجموعی دولت 1000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ایلان مسک کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی بڑھتی ہوئی قدر کے باعث ہوا، جس کی سٹاک ویلیو میں اضافے کے بعد ایلان مسک کے اثاثوں میں تقریباً 75 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اور دبئی ایئرپورٹ پر لاوارث سوٹ کیس میں زندہ چھپکلیاں، بچھو، سانپ اور مینڈک برآمد۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق سوٹ کیس میں 129 چھپکلیاں، 36 بچھو، 8 سانپ اور 50 مینڈک برآمد ہوئے۔ جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا ہے۔